हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। लिब्रा लिब्रा आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने एक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए। इट मीन्स कि अगर आपको पता है कि ये आपका काम है और ये आपको करना है तो एग्जैक्टली आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इट मीन्स एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक टाइम पे एक काम करिए, क्योंकि आप या तो फिर उस काम को पूरा ही टाल रहे हो या तो फिर कर रहे हो तो बहुत बेमन कर रहे हो, है ना, जैसे आपको मन नहीं है करने का। तो ऐसे नहीं करना है, अपने काम में 100% देना है। ये आपको इस वीक के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं लिब्रा। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके करियर के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा लगता है लिब्रा कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है कि मुझे ये काम करना है भी या नहीं, या मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, या मुझे नहीं लगता इस काम में कोई ग्रोथ है, कोई सक्सेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आप टाल रहे हो शायद कि अभी नहीं करना है इस काम को, थोड़ा सा सोच समझ के करना है जो भी करना है। तो सोच समझ भी तो नहीं रहे हो आप लिब्रा, सोचिए समझिए। आपको सिंपली कहा यह जा रहा है कि आप ना ऐसे कन्फ्यूजन में मत रहिए। इतना तो आप पहले कन्फ्यूज़ नहीं होते थे जितना आप अब होने लगे हो। बस ये मतलब आपको क्या हो गया पता है लिब्रा, कि आपको है कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोगों के जजमेंट से आपको फ़र्क पड़ रहा है। आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है लोगों के जजमेंट से? लोग लोग बकवास करते हैं, ठीक है, आपको लोगों के जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपने करियर में एटलीस्ट ऐसा मत करिए कि क्योंकि 10 लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा, आपकी बुराई कर रहे हैं तो आप वो काम नहीं करोगे। ऐसा नहीं है, आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होगे तो वही लोग आकर के आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, राइट। तो बेसिकली अपने काम को इस तरीके से ट्रीट मत करिए, ठीक है। एक टाइम के लिए सारी चीज़ें समझ आती है, लेकिन अपने काम को ऐसे मत करिए। खास करके अगर आपका कोई काम पैशन है, कि आप बहुत पैशनेट थे एक टाइम पे, अब पता नहीं लोगों के जजमेंट की वजह से आप थोड़े से उस काम में डल हो गए हो, तो उसको वापस से कम बैक करिए। ये मत सोचिए कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, वो पुराने वाले एफर्ट्स नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे भी। जब पहले इतना एफर्ट करके नहीं हुआ तो अब कैसे ही हो जाएगा, जबकि अब तो उतना ज़्यादा एफर्ट कर भी नहीं पा रहा हूँ या कर भी नहीं पा रही हूँ। ये सारी बातों को हटाइए अपने दिमाग से, ठीक है। हर चीज़ का एक समय होता है, हम कहते हैं ना कि तुम मेहनत करते जाओ, वो समय आएगा तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वही बात है कि पहले आप मेहनत करते गए और अभी भी आप करते जाओगे, और वो जब समय आएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप ना, मतलब लोगों ने आपको जज करा और आपने उनकी बात सुन ली। क्यों सुन लिया आपने उनकी बात? आप अपने काम को डीपली जानते हो, आप जानते हो आपने अपने काम में कितना एफर्ट करा है और आपका काम क्या है। आप जानते हो कि आपकी कितनी जेन्युइननेस है उस काम में, है ना, कितनी ट्रू एफर्ट्स है। लोग क्या जानते हैं, वो तो बस देख रहे हैं आपको कि अरे आप तो मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उनको क्या फ़र्क पड़ता है लोग आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? लिब्रा, समझने की कोशिश करिए। लोग बकवास से भरे पड़े हैं। मतलब लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, लोग हर दूसरे इंसान के बारे में बुरा बोल रहे हैं, है ना। कोई अगर कुछ अच्छा भी कर रहा है तो उनके हिसाब से वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो कोई कितना भी अच्छा हो, कि दुनिया उसके अंदर बुराई निकालेगी, तो आप और हम क्या है ना। तो इतना मत सोचिए कि अरे ये इंसान बुरा बोल रहा है, वो इंसान, बोलने दीजिए जो बोल रहा है ना। उनके जजमेंट से थोड़ी हमारी ज़िंदगी या हमारा घर चल रहा है। आप अपने काम से काम रखिए, दैट्स इट, ठीक है। एंड जो आपने यहाँ पे स्टॉप लगा दी है कि मुझे अब ये काम नहीं करना, मुझे अब ऐसे नहीं करना, मुझे अब वैसे नहीं करना, आपको जैसे मन है आप वैसे अपना काम करिए, आपको जैसे खुशी मिल रही है वैसे करिए लिब्रा। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि आपने ना बहुत इफेक्ट होने दिया है खुद को। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने लोगों को ना बहुत फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने आपको हर लिमिट क्रॉस करके जज करा है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। इसको थोड़ा सा ना आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, कि मैं अपने काम के बारे में या खुद के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं सुनता, और अगर तुम मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो फिर उसका कुछ अलग रिएक्शन देखने के लिए तैयार। आपने ना बाउंड्री कभी सेट नहीं करी है, ऐसा कभी किसी को बोला नहीं है। हमेशा मस्ती में, हंसी मजाक में टाल दिया है मे बी आपने, जिसकी वजह से लोग ना हर तरीके से आपको जज करते हैं, वो छोटी सी छोटी चीज़ में भी, है ना। वो आपका फिर अब ज़िंदगी को जीने का तरीका हो, या आपको आपका काम करने का तरीका हो, हर चीज़ को, ठीक है। तो अपनी थोड़ा सा ना बाउंड्री सेट करना सीखे, थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट बनना सीखे कि मैं खुद के बारे में नहीं सुन सकता। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सुन सकता। मेरे बारे में कह दो, मेरे परिवार पे जब बात आती है तो मैं फिर चुप नहीं रहता हूँ, है ना। मैं फिर उस वाले एनर्जी में आ जाता हूँ कि मैं कुछ भी करूँगा, फिर सामने कौन है मैं उसका लिहाज नहीं करूँगा। ऐसा आपने देखा होगा कई लोगों को। तो उन्होंने एक पहले से बाउंड्री सेट करके रखी है कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है ना। अगर मेरे को बोल दो चलेगा, लेकिन मेरे परिवार को बोलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा। तो वैसे ही उन्होंने जैसे एक बाउंड्री सेट कर ली ना, कि अब उनको कोई नहीं बोलेगा। उनको पता है ना, लोगों को पता चल गया कि ये इंसान इस बात से ट्रिगर हो सकता है, तो लोग उसको नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम लोग नहीं बोलेंगे,
कुछ रेयर ही लोग होंगे तो जान करके करेंगे, है ना। तो यही चीज़ है कि आपको एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि मैं नहीं सुन सकता, है ना। आपने क्या है कि मैं सुन सकता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और आपने हर बार उस चीज़ को टाला है। और आपने ये नोटिस नहीं करा कि जब हम किसी चीज़ को, किसी गलत चीज़ के ऊपर रोक नहीं लगाते तो वो गलत चीज़ बढ़ती जाती है और एक समय बाद हमें घुटन देती है, जो आपको दे रही है ना। तो आप थोड़ा सा ना वो स्टॉप लगाना सीखो कि लोगों के ना बुरे बिहेवियर पे ना वो करा करो, क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट कर दिया करो लोगों को। किसी का बुरा बिहेवियर है तो उसको बार बार पॉइंट आउट करो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो वो आपके साथ ऐसा कंटिन्यूसली करते रहेंगे और आपको एक समय बाद ना उनसे या तो फिर बहुत चिढ़ होने लगेगी या तो फिर आपको लगेगा कि ये इंसान सही तो कह रहा है ना। तो थोड़ा सा अपने करियर में सीरियस होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा लोगों के वो जजमेंट को हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। ओके सॉरी, लेट्स सी, पहले देखते हैं आपके फाइनेंसेस इस वीक में कैसे रहेंगे। आई एम सो सॉरी। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव जस्टिस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं और आपके फाइनेंसेस के लिए लिब्रा ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी आ रही है या आपको कुछ कहीं से प्रॉफिट हो सकता है इस वीक में फाइनेंशियली। एंड हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर बहुत समय से आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके हेल्थ में या कुछ सही नहीं चल रहा था, आपको ऐसे लग रहा था कि कुछ कुछ है, कुछ कोई हेल्थ इशू हो रहा है मुझे, ऐसा आपको फील हो रहा था अंदर से, तो वो चीज़ यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो हील होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट मीन्स कुछ ना कुछ तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है लिब्रा। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने साथ जस्टिस करना सीखिए। ये कार्ड सिर्फ आपके हेल्थ को नहीं बोल रहा है, ये आपको ये भी बता रहा है कि अपने लाइफ में ना खुद के साथ जस्टिस करना सीखिए, है ना। कि आप अपना गलत सुन लेते हो, यही बात है कि आप ना सुन लेते हो, ये बहुत गलत चीज़ है, पता है ना। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसे लाइफ में चलना चाहिए कि ना आप दूसरों के बारे में किसी से बुरा सुनो, ना दूसरों के बारे में बुरा बोलो किसी से, ना दूसरे के बारे में बुरा सुनो, ना खुद के बारे में बुरा सुनो। हमेशा मतलब अगर जैसे होता है ना कि अगर तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो। कोई इंसान कितना भी बुरा है वो अपने लाइफ में, हमें उसके बारे में बुरा नहीं बोलना और ना ही हमें सुनना है, ना खुद के बारे में ना दूसरों के बारे में। ऐसे करके लिमिट्स लगाया करो। लोग मतलब ये जो लोग करते हैं ना कि लिमिट के बाहर जाते हैं, बाउंड्री के बाहर आ जाते हैं बिल्कुल, आपको हर तरीके से पर्सनल लाइफ में भी आपको जज करने लग जाते हैं कि पास्ट में आपके साथ लोगों ने इस वजह से बुरा करा था, उस वजह से करा था। सामने वाला कौन होता है बोलने वाला? आप जानते हो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं। लोगों को मत, मैं कह रही हूँ आपको कि आपको अगर ये बात अभी भी नहीं समझ आएगी ना तो आगे चल के कोई इतना बुरा आपको बोलेगा ना, इस मामले में इतना बुरा बोलेगा कि आपको वो बहुत दुख दे देगी बात। मैं जानती हूँ ना लोग कैसे होते हैं, ठीक है। आप उनको अगर नहीं रोकोगे तो वो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, उनको तो मज़ा आता है दूसरों को जज करने में, है ना। और यकीन करिए अगर आप किसी को, किसी के रूडनेस, मतलब ये जो रूड बात होती है ना कि लोग हमें जज कर रहे हैं, ये कितना रूड है ना, कि हम कुछ नहीं बोले तो लोग हर तरीके से हमें जज कर रहे हैं। तो जब तक आप लोगों को ये पॉइंट आउट नहीं करोगे कि तुम ज़्यादा कर रहे हो या तुम रूड हो रहे हो, तब तक लोग आपके साथ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करते रहेंगे और हर बार ना वो ज़्यादा से और ज़्यादा होता जाएगा, देखना आप। इसी वजह से थोड़ा सा ना ऐसे बनो कि हाँ, मैं नहीं सुन सकता तो नहीं सुन सकता, ठीक है। ऐसा बनो थोड़ा सा कि भले लोग आपके पीठ पीछे बोले वो चीज़ चलेगी लेकिन आपके मुंह के आगे कोई ना बोले, ऐसा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पता नहीं क्यों आपको सुनना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो सुनना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों आप सुन रहे हो, जैसे आपको कोई पैसे दे रहा है या आपको कोई अपने घर में पनाह दे रहा है, इस वजह से आप सुन रहे हो, बहुत गलत चीज़ है। लेट्स सी लिब्रा, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लव रिलेशनशिप में वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पे आपको आपके लव रिलेशनशिप्स में यही कहा जा रहा है, मे बी आपके रिलेशनशिप्स उतने ज़्यादा सही नहीं चल रहे हैं और पहले से ही नहीं चल रहे, और इस वीक में भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप, मतलब कुछ बातें हैं ऐसी जिनमें आप अभी भी रुके अटके हुए हो कि इस इंसान ने ये बात कैसे कह दी थी मुझे, इस इंसान ने इतनी मीन बात कैसे कह दी थी, इस इंसान ने इतना रूड कैसे कह दिया था मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है ना आपके लव रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से लोग वही बात है कि आप ना लोगों में बाउंड्री नहीं सेट करते हो। मतलब जो जो कर रहा है करने देते हो, जो जितना आपकी लाइफ में पर्सनल स्पेस में आ रहा है आने देते हो, हर समय बात करना, हर समय बिल्कुल इन्वॉल्व होने देना दूसरे को अपने लाइफ में। खुश हो उदास हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला फिर भी आपके साथ बुरा करता रहता है और आपको आपको बार बार ये बताता है कि वो आपसे प्यार करता है। तो ये वाली चीज़ें ना आपने खुद ही करी है, मतलब आप खुद ही करते हो ऐसा, जिसकी वजह से लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि बाउंड्री सेट करो, लोगों को बताओ, बार बार बताओ कि देखो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और 2-3 बार से ज़्यादा बताना पड़े तो उस इंसान को छोड़ दो, उसी एक गलती को वो करके, तुमने ऐसा करा मेरे इतने मना करने के बाद भी, तो मुझे इसी वजह से अब तुमसे बात नहीं करनी।
और अगर उसको सच में आपसे प्यार होगा तो वो उस चीज़ को सुधारेगा, और नहीं होगा तो वो छोड़ देगा बोल के कि आप ओवर रिएक्ट करते हो, आप ड्रामा करते हो। बस बहुत ही सिंपल है तो बेहतर है कि आप ना थोड़े से ना स्ट्रिक्ट बन जाओ खुद के मामले में, थोड़ा मेच्योर बनो, आप बड़े हो चुके हो, ठीक है लिब्रा, और बच्चे नहीं हो 2 साल के कि आपको हर चीज़ बतानी पड़े, है ना। थोड़ा सा समझो कि तरीका कैसे होता है लोगों को हैंडल करने का, है ना, क्योंकि आप ना लोगों को हैंडल नहीं करते, अच्छे अच्छे बनने के चक्कर में और दूसरों को हर्ट ना करने के चक्कर में कुछ भी करते हो, कुछ भी सुन लेते हो, और ये चीज़ बहुत बेकार है, ठीक है। क्योंकि मैं कह रही हूँ आपको, आप नहीं रोकोगे लोगों को तो लोग इससे भी बुरा बोलेंगे और इससे भी बुरा करेंगे। हम और आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानते हैं उससे तो पता ही है क्या होगा, है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए खुद के मामले में, तो स्ट्रिक्ट बनिए, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों से आप डील कर रहे हो वो लोग मे बी आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है, और आपको ये बात पता है कि लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटते कि ये इंसान मुझसे कंटिन्यूसली झूठ बोला जा रहा है, तो क्यों ना मैं इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ूँ। नहीं, आपको है कि मुझे उस इंसान के साथ रहना है, जब तक चलेगा तब तक मुझे चलाना है। पता नहीं आप खुद को हर्ट करके क्यों ही ऐसा कर रहे हो, बट यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में यही कहा जा रहा है कि मौके देना छोड़ो, ठीक है, मौके देना छोड़ो। आपको मैं छोटी से छोटी बात भी डिटेल में बताऊंगी ना, तभी भी आपको बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपको पता है आपके लाइफ के बारे में, और आपको मेरे से ज़्यादा विजडम है, तो लेकिन फिर भी आप ना समझना नहीं चाहते। लोगों के झूठ को मतलब बर्दाश्त मत करा करो, ठीक है। किसी ने झूठ बोल दिया, सोचो वो एक बार आपसे झूठ बोल रहा है तो कितने बार कह सकता है ना। तो लोगों के झूठ को बर्दाश्त मत किया करो। वो वाली बात होती है ना लिब्रा की, मुंह पे सच बोल दो, वो बुरा लग जाए चलेगा, लेकिन झूठ मत बोलो, ठीक है। कुछ अगर सामने वाले ने ऐसा करा जो उसको नहीं करना चाहिए था और वो उस चीज़ को छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे, तो इससे अच्छा है वो सच बोल दे, है ना। क्योंकि आई डोंट नो लाइक आप क्यों ही लिब्रा, आप क्यों इतना सह रहे हो, मुझे बताओ। लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती आपको बोल रहा है ज़िंदगी जीने को, कि तुम्हें जीना पड़ेगा, तुम्हें इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के जजमेंट में एडजस्ट होना पड़ेगा। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो आप पता है अपनी लाइफ को ना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, फिर आप ना एंड में रोगे कि मेरे साथ ही लोग ऐसा करते हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते, और मुझे हमेशा सेल्फिश लोग मिलते हैं। आप खुद ही सेल्फिश लोगों को रखना चाहते हो अपने लाइफ में, है ना। वो होता है ना कि 10 सेल्फिश लोगों के रहने से अच्छा आप अकेले रहो, है ना, क्योंकि वो उनका होना उनका ना होना एक ही बराबर होता है ना। तो बस यही सोच के अगले बार से जब भी आपको कोई कुछ कहे, कोई मीन बात कहे या कोई आपको जज करे, बेहतर है आप उनको उनकी लिमिट बताओ, उनको उनकी बाउंड्री बताओ, ठीक है। और थोड़ा सा ना अपने लव रिलेशनशिप में जो लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे, आप उनसे मत डील करो, उनसे मत बोलो कुछ, उनको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि जो इंसान आपसे झूठ बोल सकता है ये जानते हुए भी कि आपको प्यार की ज़रूरत है और आपको केयर की ज़रूरत है, आपको इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है, कि आपको कोई वैल्यू करे, है ना। सामने वाले को पता है कि आप इन सारी चीज़ों के लिए क्रेव करते हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कर रहा है तो वो आपसे कहाँ ही प्यार करता है लिब्रा। प्यार अगर ऐसा होता है तो फिर ज़िंदगी में कभी कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। वी हैव कंपैरिजन, यही बात, एंड वी हैव एडवेंचर। कहीं ना कहीं लिब्रा ऐसा लगता है इस वीक में आप खुद को भी कंपेयर कर रहे हो कि लोग तो सही ही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखो हर इंसान की ना अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एक एग्जांपल, बहुत क्यूट सा एग्जांपल है, बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है, कि जैसे चांद और सूरज है, तो जैसे ही सूरज आता है चांद की रोशनी कम हो जाती है ना, लेकिन चांद अपने समय पर चमकता है, सूरज अपने समय पर चमकता है। तो हर इंसान की अपनी अपनी खूबियाँ होती है और हर इंसान की अपनी अपनी खासियत होती है। कोई बुरा या कोई ऐसा नहीं होता कि ये इंसान तो डफर है, ये इंसान तो डम है, इसको ये नहीं आता, ये तो गंवार है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हर इंसान की अपनी अपनी खूबियाँ होती है, हर इंसान अपने समय पर वो उगता है, जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये मत करा करो कि मेरे अंदर कुछ खासियत नहीं है, मैं डम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और लोग सही कर रहे हैं, मुझे जज कर रहे हैं, तो नहीं, ठीक है। आप अलग हो खुद में, लोग अलग है, किसी को हक नहीं है कि कोई किसी को जज करे। सब अपने अपने लाइफ में ना बेटर होते हैं, बेस्ट होते हैं, क्योंकि एट द एंड ना सब अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, सब बेस्ट बनने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो कोई कैसे ही कम या ज़्यादा हो सकता है जब सब अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट देने की, तो है ना। तो ना खुद को जज करिए ना लोगों को जज करने दीजिए, बस इतना समझिए कि आप जैसे हो ना बेस्ट हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ना फोकस करिए कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड आपको बता रहा है कि इस वीक में कहीं ना कहीं आप इस बात को समझोगे कि मेरी जर्नी अकेले की है, लाइक मुझे अकेले आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में चीज़ों को, उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना है जो मुझे खुशियाँ देंगी। तो इस वीक में एक्चुअली में आप अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। लाइक इस वीक में काफ़ी
अकेले और खुश रहोगे, आप जैसे पीस क्रिएट करने की कोशिश करोगे। लेट्स सी, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से मैसेज क्या है लिब्रा आपके लिए। ओ, एक मिनट, एक खुद ब खुद ही कार्ड आ गया है, ठीक है, इसी को हम ले लेते हैं। वी हैव आर्कएंजल राफेल। ओके, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इस वीक में कहीं ना कहीं हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, एंड जो अबंडेंस आप डिज़र्व करते हो, जो मनी, जो वेल्थ आप डिज़र्व करते हो, वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। बस कोशिश यही करिए कि आप हर चीज़ का ना खुशी से वेलकम करिए और ये कहिए कि ये इसमें डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से आपको ट्रीट करा है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ डिज़र्व ही नहीं करते, जिसकी वजह से लोग जैसा कर रहे हैं आपको वो सही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बस लिब्रा, एक लास्ट बात मैं आपसे कहूँ, कोई कितना भी ज़्यादा ना, जैसा लोग कहते हैं ना कि अरे ये इंसान तो बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ समझ नहीं आता, इससे तो झूठ भी कह दो तो इसको पता नहीं चलता है ना, ये थोड़ा सा मतलब इसका सेल्फ स्टीम भी लो है, तो इसको कुछ भी बोल दो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब नहीं दे पाएगा। कोई इंसान कितना भी ज़्यादा डफर और कोई मतलब कोई कुछ भी कहे, ठीक है, कि कोई इंसान बेवकूफ़ है, ठीक है, बेवकूफ़ है, मासूम है, जो भी कह लो आप, कोई कितना भी ये कह ले कि सामने वाले को अक्ल नहीं है, जो भी नहीं है, ठीक है, किसी को ना हक नहीं है कि किसी दूसरे इंसान को बुरा फील करवाए, ठीक है। कि कोई किसी के भरोसे नहीं जी रहा है ज़िंदगी, कोई किसी की वजह से नहीं जी रहा है, सब इंडिविजुअल अपना अपना जी रहे हैं, सबको अपना अपना लाइफ में करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, दूसरों को जज करने के अलावा, ठीक है, उनको दूसरों को जज नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें हक नहीं है या किसी दूसरे इंसान को हक नहीं है कि कोई किसी को जज करे, और कोई अगर आपको जज कर रहा है तो आप उनको स्टॉप करो, ठीक है। क्योंकि आप देखो, उनको कोई हक नहीं है कि आपको बुरा फील कराए, क्योंकि वो कोई नहीं है आपके लाइफ में। कोई अगर आपको ऐसा फील करवा इट मीन्स वो कोई नहीं है, ठीक है। ना वो आपसे प्यार करता है, ना ही उसको वो जो रिश्ता है आपका उस इंसान के साथ उसकी वैल्यू है उसको, ना ही उस फ्रेंडशिप की उसको वैल्यू है, अगर कोई आपको जज कर रहा है तो, है ना। तो बस इस बात को समझिए और ज़बरदस्ती रिश्तों को रोकिए मत, जो जाना चाहते हो उसको जाने दीजिए। वैसे भी जिसको रहना होता है ना, वो आपके हर बाउंड्री को समझता है, वो ऐसे ड्रामा क्रिएट नहीं करता कि आप कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा वैसा, ठीक है। तो बस इन सारी चीज़ों को देखिए, ठीक है। और ये जो वीक है ना आपका, इसको खुद मतलब इस वीक में खुद को चूज़ करिए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।